Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फजान रूल के बारे में और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि जब हम किसी बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और स्पेशली जब हम हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है, हेट्रो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं जो हेट्रो एटम से बना हो। हेट्रो एटम मीन्स डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है, HF है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलके बना होता है, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, स्पेशली इन दैट केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे हमें जो बॉन्ड है वो एक टाइप का नहीं मिलता है। अगर हम बॉन्ड के टाइप की बात करें तो देयर आर टू एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ बॉन्ड जिन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अदर टाइप के बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे मेटालिक बॉन्ड हो गया या अदर टाइप के जो हम बॉन्ड डिस्कस करते रहते हैं, बट अभी हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं। 11th में अभी तक हम इतना ही पढ़े हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली ना तो आयनिक होता है और ना ही कंप्लीटली कोवेलेंट होता है। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम कुछ आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो किसी में कम कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा, बट करता जरूर है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो कोई डंडा तो होता नहीं है। इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कीटायन एंड एन एनायन, ठीक है। कोई कीटायन होता है, जैसे सपोज एटम A है, इस पे प्लस चार्ज है, कोई एनायन है जिस पे माइनस चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, कीटायन है। क्लोराइड आयन Cl माइनस, एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो दोनों आयंस पर अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दे दिया कि वो उनके बीच का एक आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कीटायन की, कीटायन कौन है? जिस पर प्लस चार्ज है। इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम की, एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन का प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो कंप्लीट एटम एज अ होल वो न्यूट्रल है। बट अगर सोडियम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11। तो आप क्या देख रहे हैं, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट अब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, या इस एक तरीके से जो इसका पॉजिटिव चार्ज वाली पावर है, मैग्नीट्यूड है, वो एटम के कंपैरेटिवली बढ़ गई, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब प्लस उतना ही प्लस हम दिखाते हैं ना जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे मैग्नीशियम है 12 है, 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हम लिख देंगे Mg2+। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हम लोग लिख देंगे 3+। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हम लिख देंगे सिलिकॉन 4+। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है हम उस पर उतना प्लस चार्ज लिख देता है। इट मीन्स इट स्टैंड्स कि भाई हाँ, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहती, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चाहेगा कि उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चाहे तो कंप्लीटली मिल जाए चाहे पार्टली मिल जाए, और उसके ऊपर से जो प्लस चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से चार्ज आया हुआ है, वो खत्म हो जाए। ये प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। इन द सेम वे अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो यहां पर नेगेटिव चार्ज का एनायन होगा ये उसे करेगा अट्रैक्ट, अपनी तरफ पुल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव एनायन को, एनायन क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, यानी कि दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है।
तो ये क्या करेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, धीरे धीरे आकर्षित करेगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। थोड़ी सी कहां पे हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये थोड़ा सा कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब ये नेगेटिव धीरे धीरे इस पॉजिटिव की तरफ खिसकता है तो इसके प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करता है। इन द सेम वे नेगेटिव चार्ज तब आता है जब किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा हो। अगर वो धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन को किसी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं चल रहा है, डोनेशन एक्सेप्टेंस नहीं चल रहा है, वो तो हो गया। जब इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया वो तो हो गया, वो बन चुका है, हम तो उसके आगे की स्टोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। और जब धीरे धीरे इनका चार्ज स्टेबल होगा, पहले के कंपैरेटिवली स्टेबलाइजेशन आएगा, तो हम कहते हैं कि यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आया। देखिए, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स पर चार्जेस नहीं होते। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? देखो, ऐसे कह नहीं सकते कि चार्जेस नहीं होते, पर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाह रही हूँ। कैसे? आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बन रहा है? आयंस के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किन के बीच में बनता है? जो न्यूट्रल हमारे एटम्स होते हैं, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर आयनिक बॉन्ड में से आयंस का चार्ज ही धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर आयनिक कैरेक्टर ही धीरे धीरे कम हो रहा है, चार्ज ही कम हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? धीरे धीरे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो न्यूट्रल एटम बनाते हैं। अगर धीरे धीरे चार्ज कम हो रहा है, इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। समझ में आया? जो केटायन होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है? इसको पोलराइज कर रहा है, कि भाई इसकी कितनी पोलराइजिंग पावर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। और एनायन के लिए हम क्या कहते हैं कि ये कितना पोलराइज्ड हुआ, ये कितना उसकी तरफ आकर्षित हुआ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, मैं इससे रिलेटेड थ्योरी लिख देती हूं। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड मैंने थ्योरी यहां पर लिख दी है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होना, ठीक है, शिफ्टिंग होना उसकी ऑफ द नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कह रहे हैं कि भाई कैटायन होता है, ठीक है, एनायन होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। बट जब ये पॉजिटिव क्या करता है, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, तो वो सिमेट्रिकल ना रह के कैसा हो जाता है? अनसिमेट्रिकल। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो उसे कहते हैं कि उसमें डिस्टॉर्शन हो गया। डिस्टॉर्शन मीन्स कमी आ जाना, खामी आ जाना, ठीक है, पहले जैसे अच्छी सिमेट्रिकल शेप ना रह जाना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि अगर पोलराइजेशन थोड़ा होता है तो बॉन्ड जो है वो मेनली आयनिक रहेगा, और अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा। देखो, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि इस पे ऐसे हाइपोथेटिकली मैं समझा रही हूं कि मान लीजिए 10 प्लस था और यहां पर था 10 माइनस, ठीक है। ये वाला जो कैटायन है ये चाहता है कि भाई मेरे ऊपर से 10 प्लस हट जाए। ये वाला एनायन चाहता है कि अरे बाप रे, मेरे पास -10 का चार्ज है। ऐसा होता नहीं है, पर मैं समझा रही हूँ कि माइनस का है, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा, कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि मेरे पे से माइनस का साइन हट जाए। अब इसने क्या किया, इसने इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट किया कि भाई आजा जरा इधर, इलेक्ट्रॉन दे दे थोड़े से, हैं, ठीक है। डिस्टॉर्ट किया, अट्रैक्ट कर रहा है, और इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि अपने ऊपर से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम कर लिया और उसका भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम करा दिया। हम कहेंगे थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। अगर चार्ज में स्टेबलाइजेशन हो गया +8 -8, हम कहेंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, और कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया।
ठीक है। और अगर ऐसा हो कि भाई बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है, तो हम कहेंगे काफी ज्यादा, अब तो कोवेलेंट करेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है भाई, कहाँ गया आयनिक करेक्टर, ढूंढो उसको। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आयनिक करेक्टर या आयनिक बॉन्ड तब रहता है जब चीजों के ऊपर चार्ज हो। कोई भी चीज इस यूनिवर्स में चार्ज नहीं लेना चाहती, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव जब उसकी तरफ खिसकता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होता है, अब इसका जो नेगेटिव था वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव को भी थोड़ा सा नेगेटिव मिल गया, तो इनका चार्ज पहले की कंपैरेटिवली, पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है। और हम कहते हैं कि उससे चार्जेस अगर कम हो रहे हैं, मतलब आयनिक करेक्टर अगर कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा करेक्टर कोवेलेंट है तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ये कि भाई एनायन की कितनी पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, कैटायन कितना पोलराइज कर सकता है, उसकी क्या पोलराइजिंग पावर है, तो इसको फजान रूल में समराइज कर दिया, जिसमें मेनली 4 पॉइंट पढ़ते हैं। बेसिकली जो काम की चीज है वो तो फर्स्ट 2 पॉइंट ही हैं। ठीक है, कि भाई इस तरीके से कैटायन कितना अट्रैक्ट करेगा, एनायन कितना अट्रैक्ट होगा, तो इसको समराइज कर दिया फजान रूल में। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं, आप पहले इसे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फजान रूल के बारे में। तो फजान, इन्होंने अपने रूल में क्या बताया था, इन्होंने 4 बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि अगर हम कैटायन के रिस्पेक्ट में बात करें तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन के रिस्पेक्ट में बात करें तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों पे लार्ज चार्ज होना चाहिए ताकि फिर वो ज्यादा पोलराइज करें और दूसरा भी ज्यादा पोलराइज हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अगर वो स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा पोलराइजेशन शो करते हैं, मतलब ज्यादा कैटायन पोलराइज करता है। तो अब देखिए, सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन, मान लीजिए हमारे पास 2 कैटायन है। एक कैटायन है जिसका साइज है छोटा सा, ये छोटू है, और एक हमारे पास कैटायन है बड़े साइज का जो बड़ा है। तो होता क्या है कि जब एटम का साइज छोटा होगा, अब यहाँ पे तो हम आयन की बात कर रहे हैं कैटायन की, तो एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और फिर उसके बाद कैटायन बनके तो वो और छोटा हो गया। एटम और कैटायन में कैटायन का साइज एटम से ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, या आप उसको ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि साइज छोटा हो गया, वॉल्यूम कम हो गई, तो चार्ज ज्यादा एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां पर क्या रहती है, हाई चार्ज डेंसिटी। यहां पे क्या रहेगी, हाई चार्ज डेंसिटी। जबकि यहां पर क्या है कि साइज बड़ा है तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइज बड़ा ना तो बड़े साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, छोटा साइज होगा तो छोटे साइज में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा वो। तो जहां पे हाई चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही तगड़ा है, एक जगह इकट्ठा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो सामने वाले नेगेटिव को भी उतनी जोर से अट्रैक्ट करता है। तो ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि छोटे साइज के जो कैटायन होते हैं वो ज्यादा पोलराइज करते हैं आयन को अपनी तरफ एज कंपेयर टू जो बड़े साइज के हमारे कैटायन होते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है, क्या आ जाता है कि जैसे लिथियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है, ऐसे सीजियम क्लोराइड है, आपको पूछ लेंगे ऑर्डर में अरेंज करो, या ऐसे पूछ लेंगे कि इन चारों में से कौन है जिसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो आप ये देखो, Cl Cl Cl, ठीक है, Cl, क्लोरीन तो सब में कॉमन है, तो अब उसके रिस्पेक्ट में तो तुम क्या ही बताओगे, जो अलग है उसके रिस्पेक्ट में बताओगे। तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस सीजियम प्लस, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग देखो क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। लिथियम सबसे छोटा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम देन सीजियम। तो यहां पर जो लिथियम है ये सबसे छोटा कैटायन है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये ऑर्डर रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं लार्ज साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बड़ा, ठीक है, तो अब बड़े साइज से क्या होगा, बड़े साइज से ये होगा, जितने बड़े साइज का, एक तो उसके पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे,
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा किसी और को दे पाएगा, है ना। जितना मेरे पास पैसा होगा मैं उतना ज्यादा दूसरों को दे पाऊंगी। ले लो ले लो ले लो। अब आप सोच रहे हो पैसा तो कौन ही देता है, मैं दे देती हूँ क्या ठीक है। तो अब जो हमारे पास एनायन है, एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है तो होता, इसका मतलब क्या है, बड़े साइज का मतलब क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात आपको पता है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, मैंने शील्डिंग इफेक्ट पे वीडियो बना रखी है, देखना जरूर, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो पास पास वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते जाएंगे, एक शील्ड बना लेंगे, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा नहीं लगने देंगे। तो जो बाहर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लेस फर्मली हेल्ड है, ठीक है, या आप कह सकते हो लेस टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से। अब जब ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे अपने खुद के न्यूक्लियस से, और इनके पास तुमने रख दिया एक बहुत ही तगड़ा पॉजिटिव चार्ज, वो कहेगा आजा बेटा इधर आजा, तो ये फटाफट फटाफट उससे अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो है ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा उसको, ये बहुत ही लेस तौर से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि हम इसको ऐसे कीटायन के कांटेक्ट में ले आए जिस पर खुद पॉजिटिव चार्ज इतना है तो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा अगर एनायन नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जो है वो बड़े साइज की होती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपको यही दे देंगे और क्या बोलते हैं, हैलोजन चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड। तो कौन सा हैलोजन है जिसका साइज सबसे बड़ा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे आते साइज बढ़ता है ना, तो किसका साइज सबसे ज्यादा? आयोडीन। तो सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, फिर ब्रोमाइड आयन वाला, फिर क्लोराइड आयन एंड देन फ्लोराइड। क्लियर है? फिर आते हैं लार्ज चार्ज ऑन कीटायन एंड एनायन। अभी तो जाहिर सी बात है ना क्या कि जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा, कीटायन पे जितना पॉजिटिव होगा वो कहेगा भाई मेरे पास तो बहुत पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू आ जाए इधर। एनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इट मीन्स वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो उतना ज्यादा देने की क्षमता रखेगा या अट्रैक्ट होने की क्षमता रखेगा। तो कीटायन पे और एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है वो उतना ज्यादा एक दूसरे को क्या करेंगे, अब कीटायन उसको पोलराइज करेगा कि तू आ जा इधर, इधर आ जा, और एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उनमें आता है। तो बहुत आसान सी चीज है, कह रहे जितना ज्यादा चार्ज होगा कीटायन पे वो उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे उसकी उतनी टेंडेंसी होगी पोलराइज होने की, है ना। सिंपल सी बात है, चोर है, चोर को चोरी करनी है। दो ऑप्शन है, एक घर में कम पैसा है, एक घर में ज्यादा पैसा, तो ऑब्वियसली वहां जाएगा ना जहां पे ज्यादा पैसा है, क्योंकि भाई उनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा पैसा चोरी करवा पाएंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जिस एनायन के पास ज्यादा चार्ज होता है, इसके पास मतलब क्या है कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट करवाने के लिए। कीटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स उसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है दूसरे को अट्रैक्ट करने की, तो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा या पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कीटायन। इस पे आपको सवाल देखने को मिल सकता है, सवाल तो खैर इनमें से किसी में भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं थर्ड वाले पॉइंट का। लार्जर द चार्ज ऑन कीटायन, जैसे एक आपको दे दिया NaCl और एक आपको दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो दोनों में क्लोराइड क्लोराइड तो सेम है, तो इससे तो तुम क्या ही कुछ जज करोगे, है ना। कीटायन से करेंगे हम लोग, सोडियम प्लस कैल्शियम 2+। सोडियम ये भी क्लोराइड को अट्रैक्ट कर रहा है, कैल्शियम ये भी क्लोराइड को अट्रैक्ट कर रहा है, बट क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है तो ये क्लोराइड आयन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू NaCl। इसीलिए जब आप इसको वो करते हो ना,
मेल्टिंग पॉइंट पे भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट पे? मेल्टिंग पॉइंट पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। भाई जितना केटायन और एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है हमें उनको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, इसको आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो खैर हाँ, तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द केटायन पे। तो फोर्थ पॉइंट में ये चीज देखी जाती है कि भाई कैटायन के रिस्पेक्ट में देखना है, एनायन के रिस्पेक्ट में नहीं देखते। इन्होंने कहा कि भाई दो कैटायन है, जैसे एक मैंने ले लिया सोडियम कैटायन और एक मैंने ले लिया कॉपर कैटायन। ये कह रहे हैं कि जिस कैटायन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेशन करता है एज कंपेयर टू उस कैटायन के जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनका सेम साइज और सेम चार्ज अगर है तो। ठीक है, तो देखिए कैटायन, ऐसे कैटायन जिन पे 18 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, उन्हें हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इसलिए स्यूडो उनको कहा जाता है जो एक्चुअल में नहीं है, वैसे बन गए, नकली। ठीक है, तो अब जैसे कि क्या है, कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s1। अब कॉपर प्लस जब हमने शो किया, कॉपर पता है ना +1 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो +1 की अगर मैं बात करूं तो इट मीन्स S में से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो D में 10 है और S में 0 है। इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूं कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d10 4s1। कॉपर की ये कॉन्फ़िगरेशन हुई 29 के हिसाब से। कॉपर प्लस की जब बात की तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, इसको मारो गोली। अब आप देखो बड़े ही ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 8 हो गया, और यहां पे देखो कितना हो गया, 2 + 6 8 + 10 18। तो इसने क्या कर रखा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके से अटेन कर ली, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इनको कहा जाता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, की एक्चुअल में नहीं है ये, बट ये नकली उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खैर उसको छोड़ो। तो अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 और 2 4 6 10 और 1 11। Na+ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर आपको कोई भी d ऑर्बिटल नहीं देखने को मिल रहा। इस केस में क्या है, आपको d ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है। होता क्या है कि जो d ऑर्बिटल होते हैं और f ऑर्बिटल होते हैं, इनकी होती है पुअर शेप। अगेन मैं आपको कहूंगी, मैंने शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखिए, वहां पे मैंने इन डिटेल समझाया है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जहां पे डी और एफ ऑर्बिटल आ जाते हैं, इनकी पुअर शेप की वजह से ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते, ये करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो। और जब ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रुक नहीं पाता और पेनिट्रेट करते हुए बाहर जो एनायन होगा उसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में क्या है, एस आ रहे हैं, एस ऑर्बिटल की शेप बहुत अच्छी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। पी भी भाई ठीक ठाक शो कर देता है शील्डिंग इफेक्ट, एस से कम करता है पर फिर भी कर देता है। डी और एफ तो नाम डुबोते हैं, तो बहुत बेकार शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, शील्ड बना लेते हैं। अब अगर एक कवच के तौर पे उसको कवर करके बैठ गए तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है
ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बट इतना नहीं करेगा जितना ये कर देगा धुआंधार तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया डी ऑर्बिटल। तो जहाँ पे डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ढंग से शील्डिंग इफेक्ट अच्छा शो नहीं करते, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट चीरता हुआ जाता है। ठीक है, बाहर वाला जो भी नेगेटिव बाहर का कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड होगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इस केस में आपको ज्यादा पोलराइजेशन देखने को मिलता है, एनायन से ज्यादा एनायन को पोलराइज करेगा, तो ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा एज कंपेयर टू जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब पेपर में कई बार आ जाता है कि जैसे NaCl है और CuCl2 है, तो नोटिस करना इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसीलिए ये लेस सॉल्युबल रहता है वाटर में। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व होगा। यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, चार्जेस अगर इस पे ज्यादा रहेंगे तो इट मीन्स वाटर के अंदर जो खुद चार्ज लेके बैठा होता है पोलर सॉल्वेंट, उसमें ये ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, और ये वाटर के अंदर इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा शो करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। अगर हम बात करें तो हमने इस लेक्चर में ये चीज डिस्कस करी है कि कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली आयनिक होता है ना ही प्योरली कोवेलेंट होता है। फिर हमने ये कहा कि अगर हम आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना चाहें तो हम ये चीज देखते हैं कि जो केटायन होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को एक तरीके से थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और चार्जेस का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा घट जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर इसी को समझने के लिए बेहतर तरीके से फजान रूल ने 4 बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर केटायन का साइज छोटा पाया जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो वो क्या करेगा, एनायन को ज्यादा पोलराइज कर लेगा अपनी तरफ। अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में हमने पढ़ा कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा इट मीन्स अंदर के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस को कवर करके रखेंगे, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इतना ज्यादा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरे केटायन से अट्रैक्ट जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लार्ज चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, जितना ज्यादा केटायन पर प्लस चार्ज, जितना ज्यादा एनायन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से केटायन उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एनायन उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द केटायन। इसमें हमने ये पढ़ा कि कुछ केटायन ऐसे होते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, और हमने नोटिस किया कि उनके अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो डी ऑर्बिटल अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करता, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है और ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा चार्ज का, तो यहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है एज कंपेयर टू इनके जिनमें डी ऑर्बिटल नहीं है, एस और पी आ रहे हैं, बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर ज्यादा लगने नहीं दे रहे, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ नहीं रहा, तो उन वाले केस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम। इनके केस में, कॉपर के केस में आयनिक कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।